गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। ध्यान दें कि जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मतों को भी झुकना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैलिफोर्निया में एक वॉल्टर नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने एक बार अपने जॉब के लिए अप्लाई किया, कंपनी से उसका इंटरव्यू लेटर आ गया और वो इंटरव्यू देने के लिए जो है कंपनी की तरफ रवाना हुआ। ध्यान रखें, भारत में सबसे कम गरीब जो है, निर्धन है, उनके पास साइकिल होती है, वैसे ही विदेशों में 4 व्हीलर होता है। उसके पास भी एक पुरानी 4 व्हीलर थी, उसको लेके वो इंटरव्यू देने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसकी कार गर्म होकर जल गई। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था और वो प्यारे बच्चों 35 किलोमीटर पैदल ही रवाना हो गया रात्रि को उसे इंटरव्यू देने के लिए। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो एक्सक्यूज कर देता, मना कर देता भी सब मैं नहीं आ सकता, या अपनी एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठता दिखाता। उसने दूसरा जो विकल्प था वो चुना और रात को 35 किलोमीटर पैदल रवाना हो गया। रास्ते में उसे पुलिस की गाड़ी मिली। उन्होंने इसे संदिग्ध समझा और उसे लेकर पुलिस थाने ले गए। जब उसकी पूरी जानकारी की गई तब पता चला कि ये व्यक्ति सही है और अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि हम आपको कंपनी तक छोड़ आते हैं, परंतु वो स्वाभिमानी था। उसने कहा नहीं, मैं खुद चलकर ही चला जाऊंगा, आप तकलीफ ना उठाएं। और वो फिर रवाना हो गया। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ा, उस जो थाने के अंदर जो सिपाही था जिसकी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, और वो जब जाने लगा तो उसको रास्ते में वो फिर बच्चा मिल गया व्यक्ति, और वो उसको लेकर बैठाकर उसके अपने साथ कंपनी में ले गया। कंपनी में जाने के बाद उन्हें अपने बॉस को कहा कि ये बच्चा या ये व्यक्ति जो आपका इंटरव्यू देने आया है, ये बहुत होनहार है, बुद्धिमान है और कर्मठ है। इसका आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, इसे आप जरूर रख लें। उसने उसकी सारी कहानी बताई। बॉस जो लेडी थी बहुत प्रभावित हुई और उसने उन सारे कंपनी के स्टाफ के साथ उसकी फोटो खींची और उसने कहा वॉल्टर नहीं, आप विक्टर हो एक तरह से। और उसने कहा ऐसा गरीब बच्चा और इतना जुनून है, तो उसने प्रयास करके एक फेसबुक में उसका पेज बना दिया और सारी कहानी उसमें अपलोड कर दी। कहानी को जब लोगों ने पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुए और लोगों ने उससे प्रभावित होकर उसमें अपने डॉलर जो है डालने शुरू कर दिए उसके अकाउंट में। ऐसा जब उसने देखा तो जो उस कंपनी का जो चेयरमैन था, उसने जब ये पढ़ा कि हमारी कंपनी में इस तरह का एक व्यक्ति आया है, तो वह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और सुबह वो स्वयं उससे मिलने आया। मिलने आकर उसने उसको गले लगा लिया और उससे इतना प्रभावित हुआ कि अपनी गाड़ी की चाबी उसको दे दी। वह व्यक्ति जो पैदल चल के आया था वह भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। कालांतर में फेसबुक से उसको $1 लाख की कमाई हुई। वो जो पैसा था उसने स्वयं नहीं रखा और जो जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल के अंदर उसने वो सारे पैसे डोनेट कर दिए ताकि और गरीब और निर्बल बच्चे हैं वो उसका लाभ उठा सके, वो पढ़ाई कर सके, अपना जीवन जो है उच्च बना सके। प्यारे बच्चों, आपको भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप भी इसी तरह से मेहनती, कर्मठ और जुनून के प्रति उच्च होना चाहिए, जिससे कि आप भी अपने मंजिल को हासिल कर सकें। मैं फिर कहना चाहूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।